हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि कम्युनिटी से ही है। तो नेक्स्ट डिजीज हमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो भाई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जैसे कि एसटीडी जो बोले जाते हैं, हमारे एसटीडी रोग जो होते हैं। तो जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सबसे पहले डेफिनेशन में समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसमें बताया गया है द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फॉर्मली नाउ द वेनरल डिजीज। तो भाई हमारे जेनेटिक पार्ट में होने वाली जो बीमारियां होती हैं, तो उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। तो इसमें जो जो कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है उनका एक ग्रुप होता है ये, यानी कि फैलने वाली जो बीमारी होती है हमारी, उनका एक समूह पाया जाता है। ये ट्रांसमिटेड जो डिजीज हमारी होती हैं प्रिडोमेंटली बाय सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये हमारी फैल सकती है। और इनके फैलने के जो कारण होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया है, वायरल है, प्रोटोजोवल है, फंगल एजेंट भी हमारे हो सकते हैं, और एक्टा पैरासाइटिस जो होते हैं वो हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैलने की वजह ये सब हो सकते हैं, और जो सेक्सुअली कांटेक्ट जो हमारा होता है उसकी वजह से ये हमारी बीमारी फैलती है। तो ये जितनी भी फैलने वाली जितनी बीमारियां उन सभी को एसटीडी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के बारे में इसमें बताया गया कि एसटीडी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूट मेजर प्रॉब्लम इंडिया। तो ये हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बताई जाती है, पाई जाती है। और नेक्स्ट ओनली जैसे कि मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस के बाद हमारी जो सिम्फिसिस या गाइनोरिया जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो भी इंडिया के अंदर बहुत होती है। और जो गाइनोरिया होती है उससे बहुत ज्यादा लोग जो है वो अननोन, यानी कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं गाइनोरिया के बारे में। लेकिन गाइनोरिया और सिम्फिसिस जो है वो अब बढ़ती ही जा रही है इंडिया के अंदर। जो सर्वे किया गया था, वुमेन का जो सर्वे किया गया था एंटीनेंटल क्लिनिक महाराष्ट्र के अंदर, तो उसमें विड्रॉल टेस्ट जो किए गए थे, विड्रॉल का मतलब हो जाता है वेनरेबल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी। ठीक है, तो ये हमारे विड्रॉल टेस्ट बोले जाते हैं, जिसमें सारा का सारा जो वेनरल टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि जेनेटिक पार्ट और जेनेटिक पार्ट से संबंधित जो हमारी बीमारियां होती है, एसटीडी रोग जितने भी होते हैं, उन सभी के टेस्ट इसके अंदर कराए जाते हैं। और 2.4% जो है वो सीरो पॉजिटिव पाई गई थी लेडीज। तो इसमें जो कंसिडर होता है ये सबसे ज्यादा हाई फिगर होता है हमारा। और इसमें जो प्रिविलेंस है वो हमारे एसटीडी रोग और भी तरीके के जो हमारे एसटीडी रोग है वो तो अननोन ही है, उनके बारे में तो भी जाना ही नहीं गया है। ठीक है, तो सिंथेसिस से या फिर हमारे जो गाइनोरिया जैसी जो बीमारियां हैं अब वो थोड़ी सी हमारी जो है बढ़ती ही जा रही है इंडिया के अंदर। तो ये हमारे एसटीडी रोग के अंदर ही शामिल होती हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर ही हमारी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो अभी हम बात करेंगे पॉजिटिव एजेंट की। तो पॉजिटिव एजेंट का मतलब हो जाता है कि कौन सा एजेंट कारण होता है। तो इसमें बताया गया है इसमें 20 पैथोजेनेसिस जो हमारे होते हैं, यानी कि बीमारी को फैलाने वाले 20 जो होते हैं, 20 पैथोजेनेसिस जो होते हैं वो इस बीमारी को, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ये बीमारी जो है 20 पैथोजेनेसिस की वजह से फैल सकती है। तो रिसेंट जो हमारा एडिशन है एसटीडी रोग, उसके अंदर क्या मिक्स हो गया, एड्स जैसी जो बीमारी है वो भी इसी के अंदर आती है हमारी। तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट एसटीडी जो है हमारे टेबल के अंदर दिए गए हैं, तो इंपोर्टेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमारी ये है। तो ये पैथोजन है और ये डिजीज और सिंड्रोम्स है। तो ये हमारे जो गाइनोरिया या फिर नेसिरिया जो होते हैं, इसमें गाइनोरिया या फिर यूरिटाइड्स यूरिन जो हमारा होता है वहां के भीतर के अंदर स्वेलिंग होना, सर्वैक्स होती है उसके अंदर सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना। गाइनोरिया हमारा जो रोग होता है सिंथेसिस होता है। ठीक है, कैंसराइड्स यानी कि सॉफ्ट सोर्स हो जाना, और हमारा गैनुलोमा। ठीक है, और हमारा लैम्फो जो लैम्फोग्रालोमा होता है, या वेनरम होता है, या जेनिटल हेरपस होता है, एक्यूट और कॉरोनिक जो हमारा हेपेटाइटिस होता है, कॉन्डाइलोमा होता है। ठीक है, एक्रोमेंटा या फिर एड्स से। तो ये जो है ये हमारे डिजीज है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पैथोजेंस है, ये इनकी वजह से होते हैं। टर्फोमिनिया, ठीक है, और हाइपोमिनिया जो हमारा क्लाइडोस की वजह से हमारा कैंडोरिया या फिर हमारा गैनोलोमाइट्स होता है, ये हमारा गैनोलोमा की वजह से होता है। क्लाइमिडिया जो होता है, ठीक है, तो ये जो है हमारे herpes सिम्प्लिसिक, ये हमारे जेनेटिक herpes होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हमारे जो अक्यूट कोरोनिक हेपेटाइटिस हो जाता है। जेनेटिल वार्ड्स वायरस की वजह से हमारा काइंडलोमा। तो ये जो है हमारे ह्यूमन इम्यूनो जो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है, यानी कि एचआईवी जो होता है, उसकी वजह से एड्स हो जाता है। तो ये हमारे पैथोजन है, यानी कि पैथोजन इन द सेंस जो हमारे रोगाणु होते हैं बीमारी फैलाने के लिए, जो बीमारी फैलाने के जिम्मेदार जो होते हैं, और इसकी वजह से ये बीमारी जो हमारे सिंड्रोम्स होते हैं वो हमारे आ जाते हैं। ठीक है, ये सिंड्रोम्स आ जाते हैं हमारे, और ये हमारे रीजन रहते हैं इसके। तो ये मेन मेन बीमारियां हैं जो कि एसटीडी के अंदर हमारी आती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो हमारी होती है उनके नामों में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अभी हम इसमें देखेंगे सोशल फैक्टर कि हमारे जो सोशल फैक्टर है वो कौन कौन से होते हैं जो एसटीडी जो डिजीज होती है उनको बढ़ाते हैं। तो इसमें बताया गया कि एसटीडी आर ओपन कॉल्ड सोशल डिजीज। ठीक है, जो हमारे एसटीडी जो रोग होते हैं वो हमारे कैसे हैं, सामाजिक बीमारियां हैं। वो क्यों हैं, क्योंकि जो बेसिक सोशल फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन बीमारियों को फैलाने के, यानी कि एसटीडी को ट्रांसमिट करने में, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, वेश्यावृत्ति जो होती है। और इसमें जो कंट्रीब्यूट जो करते हैं फैक्टर, यानी कि ब्रोकन होम, घर टूटना, परिवार का टूटना, परिवार कलह, वैवाहिक कलह, गरीबी,
और शराब ज्यादा पीना। तो ये हमारे क्या है, ये सामाजिक बुराइयां सारी की सारी, और ये जो सामाजिक बुराइयां होती हैं ये सारे के सारे एसटीडी रोग का कारण बनती हैं। ठीक है, डिसहार्मनी जो होती है यानी कि शादीशुदा जीवन सही नहीं चल रहा था, मैरिटल अफेयर है किसी के, या फिर शराब का सेवन ज्यादा करना, तो ये सारी के सारे प्रोस्टिट्यूशन जो होता है वो तो इसके लिए सहायक होता है। तो सोशल फैक्टर जो होते हैं वो भी इस बीमारी के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, इसलिए ये सोशल फैक्टर के अंदर आते हैं। कंट्रोल ऑफ एसटीडी के अंदर इसमें बताया गया है कि एसटीडी को कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाए। तो बेसिक एलिमेंट जो हमारे बताए गए एसटीडी के अंदर, तो इन्होंने सबसे पहले बताया केस फाइंड करना। केस फाइंड कैसे किया जाएगा, एवरी केस जो एसटीडी का होता है वो एटलीस्ट अदर केस ऑफ द हिडन, तो कम्युनिटी के अंदर ऐसे केस जो होते हैं वो छुपा कर रखे जाते हैं, कोई उसके बारे में नहीं बताता है, खुद भी इंसान नहीं बताता उस चीज के बारे में कि मुझे इस तरीके की कोई बीमारी हुई है। तो इसमें केस को फाइंड करने के लिए इसमें जो मेडिको साइको वर्कर जो होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं और केसों को ढूंढते हैं और सेक्सुअल कॉन्टैक्टों के बारे में पता लगाते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है इसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर जो है इन चीजों का पता लगाया जाता है, एसटीडी रोग का पता लगाया जाता है और फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए परस्यू किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से केस फाइंड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है केस होल्डिंग एंड ट्रीटमेंट। तो केस होल्डिंग ट्रीटमेंट का मतलब यही हो जाता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, टेंडेंसी पार्ट ऑफ एसटीडी केस, जो हमारे कुछ जो केस जो होते हैं एसटीडी के वो हमारे डिसअपियर बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ कंप्लीट, की जो हमारा जो इलाज चल रहा है ना उसको छोड़कर पहले ही भाग जाते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से यानी कि इलाज कराते ही नहीं है। एवरी एफर्ट शुड बी द मेड ऑफ द इंश्योर कंप्लीटली ऑफ एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो उनको इस चीज के बारे में एफर्ट लगाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें अच्छे से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, अंडर द नेशनल एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम, तो नेशनल प्रोग्राम जो हमारे होते हैं एसटीडी को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने जो ऑफर दिया है, उन्होंने फ्री डायग्नोज और फ्री ट्रीटमेंट दिया है एसटीडी केस को। तो जिन भी लोगों को एसटीडी समस्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिन भी लोगों को है, उनके डायग्नोज भी फ्री करे जाएंगे, उनके इलाज भी फ्री करे जाएंगे और उनकी जो चीजें हैं उनको भी गुप्त रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, और सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये इसमें सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कि या तो लोग हिडन रखते हैं अपनी प्रॉब्लम को, या फिर जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उनको उसको बीच में ही अधूरा छोड़ देते। तो इस तरीके की समस्या जो है वो आपने नहीं करनी है, तो इस तरीके से एडुकेट करना है लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो वही नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम नंबर 3 में इसमें दे रखा पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस। तो पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये हो जाता है कि इसमें जो चीजें होती हैं पर्सनली, तो उसकी वजह से किस तरीके से जो एसटीडी रोग होते हैं उनको फैलने से बचाया जा सकता है। इसमें जो बताया गया कॉन्डोम और जो डायफ्राम जैसी जो चीजें होती हैं वो रेकमेंड की जाती है पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस के लिए, जो अगेंस्ट एसटीडी, जो एसटीडी बीमारी के खिलाफ जो है वो कॉन्डोम और डायफ्राम जैसी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, जो कि एक बैरियर मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन से, यानी कि जो गर्भ निरोधक जो बैरियर मेथड हमारा होता है, स्पेशली व्हेन द यूज्ड विद द सेप्रेमेटिक विल मिनिमाइज रिस्क ऑफ अकॉर्डिंग एसटीडी। तो इसमें जो शुक्राणुओं की जो हमारी ये यूज किया जाता है और इसमें शुक्राणुओं की जो हमारे मिनिमाइज यानी कि कम से कम जो रिस्क जो खतरा होता है एसटीडी रोग के अंदर वो इसके अंदर लिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें एसटीडी रोग जो होता है उसमें कहीं हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस होती है हमारी। सोशल थेरेपी के अंदर अगर होगा तो सोसाइटी को किस तरीके से, सोसाइटी में क्या क्या चीजें या सोशल समाज में क्या क्या चीजें सुधारी जाएंगी कि एसटीडी रोग को कम किया जा सके। तो इसमें बताया गया इसमें एसटीडी रोग को ये एक सोशल डिजीज है। ठीक है, और सर्टेन सोशल मेजर जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है इसको कंट्रोल करने की, तो इसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें रिहेबिलिटेशन किया जाए यानी कि पुनर्वस्था स्थापित की जाए प्रोस्टिट्यूट में। ठीक है, तो जो प्रोस्टिट्यूट का जो काम करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, मैरिज काउंसलिंग की जाए कि वे लोग जो है शादियां करें और इस तरीके से अपना जो बीमारी फैलाने वाली जो जिस तरीके से इस तरीके से नहीं रहना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक और इम्पोर्टेंट ऑफ लिविंग कंडीशन, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो लिविंग कंडीशन होती है लोगों की वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा इमोरल ट्रैफिक यानी कि प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1986 फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, तो प्रोस्टिट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट 1986 में जो हमारा जो इमोरल ट्रैफिक जैसा जो एक्ट चलाया है वो इसी प्रिवेंशन के लिए है, जो हमारा प्रोस्टिट्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसी की रोकथाम के लिए ये एक्ट जो है गवर्नमेंट ने चलाया है। ठीक है, ताकि जो एसटीडी रोग होते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हेल्थ एजुकेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स है हमारा एसटीडी रोग को कंट्रोल करने के लिए और जो प्रोग्राम किए जाते हैं उनमें एजुकेशन ही दी जाती है। तो सर्टेन ऑफ अवेयरनेस किया जाता है लोगों को अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एसटीडी इन द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के अंदर जो एसटीडी की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है देम टू मेक यूज टू क्लिनिकल सर्विसेज की भाई वो अपने
जो क्लिनिकल सर्विस है उनका फायदा उठाएं, जो चिकित्सक जो सेवाएं जो दी गई है उनका फायदा उठाएं, लाभ लें और अपना ज्ञान प्राप्त करें, एजुकेशन लें और स्वस्थ रहें और एसटीडी जैसी जो भयानक बीमारियां होती है उनसे दूर रहें। तो हेल्थ एजुकेशन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और हेल्थ हाइजीनिक जो चीजें हैं वो अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आगे देखते हैं इसमें हम